तक हमने जो देखा पूरी कहानी के अंदर है बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कहानी, अ लेटर टू गॉड, जिसके अंदर हमने लेंचो के बारे में, इसके जो प्रोटैगनिस्ट लेंचो है जिसको केंद्र करके वो कहानी पूरी जो है घूमती है, कहानी पूरी जो है सेंट्रीफाई होती है। तो वो प्रोटैगनिस्ट है लेंचो, जो कि एक पुअर फार्मर और जो है उसकी फैमिली के साथ वो एक वैली के ऊपर, एक पर्वत के ऊपर इकलौता एक घर, छोटा सा घर बनाकर एक वैली के ऊपर वो रहता है। और उसका एकमात्र रोजी रोटी की जो उम्मीद थी वो थी उसकी खेती, जिसके अंदर वो प्रॉमिसिंग फसल का जो है रिजल्ट आने वाला था। लेकिन उससे पहले ही एक हेल स्टॉर्म आके वो सारी उम्मीदों पे जो है पानी फिर जाता है और सारे के सारे फसल जो है रुइंड हो जाते हैं और मतलब ख़राब हो जाते हैं। और लेंचो के पास, उसकी फैमिली के पास कुछ नहीं बचता है आगे के गुजारे के लिए, क्योंकि उसके पास तो इतने पैसे नहीं है कि वो फिर से फसल उगा ले, और जो इकलौती उम्मीद वो लगा चुका था वो फसल तो खराब हो गए। तो उसने सोचा, उसकी फैमिली ने सोचा कि इस साल जो है इन लोगों को भूखा मरना है शायद। लेकिन जब पूरी रात गुजर गई, लेकिन एक सारी उम्मीद जब ख़त्म हो गई, कोई और हेल्प करने के लिए नहीं है ऐसा भी उन्होंने सोचा, लेकिन बची रही सिर्फ एक उम्मीद, और वो उम्मीद का नाम था उनका विश्वास, उनकी फार्म बिलीफ, जो ऑलमाइटी यानी ईश्वर के प्रति था कि ईश्वर उनकी मदद ज़रूर करेंगे। तो उसके अंदर हमने देखा मदद कैसे जो है लेंचो मांगता है। लेंचो एक बहुत ही एनिमल की तरह काम करने वाला एक फार्मर, लेकिन उसको लिखाई पढ़ाई थोड़ी बहुत आती थी। उस लिखाई पढ़ाई के उस ज्ञान को उसने क्या किया, एक लेटर में लिख डाला भगवान जी के लिए, एक चिट्ठी लिख डाली, उसकी समस्या को लिख डाला होगा। और वो चिट्ठी उसने जो है शहर तक जाके खुद जो है मेल बॉक्स में ड्रॉप करता है। तो सवाल ये था कि जो है उसको क्या एड्रेस मालूम था, क्योंकि बिना एड्रेस को तो चिट्ठी नहीं पहुंचेगी, और अगर एड्रेस मालूम था तो जो है उस एड्रेस पे सच में भगवान जी के पास चिट्ठी पहुंचती है या नहीं, क्या होता है उसके साथ। तो कहानी में अब तक यही चलता रहा। तो आगे क्या होता है, हाँ, तो चिट्ठी में उसने लिखा गॉड ही रोट, उसने लिखा भगवान जी, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे, मदद अगर नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरी परिवार और मैं, हम सब ना भूखे मर जाएंगे इस साल। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to leave। तो भगवान जी को उसने चिट्ठी लिखी, और इस चिट्ठी के ज़रिए जो हमारे लेखक है उन्होंने भी उसके बिलीफ को नहीं, सिर्फ नहीं, उसके अंदर जो सरलता उसके अंदर बसी हुई थी उसको भी दर्शाया। कैसे? उसने भगवान जी को सीधी तरीके से चिट्ठी लिख डाली कि जो भगवान जी सारे फसल ना ख़राब हो गए, अगर आप हेल्प नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली ना ऐसे भूखे मरने वाले हैं, और मेरे को ना 100 pesos चाहिए। वो उससे भी ज़्यादा बोल सकता था, उससे कम भी बोल सकता था, लेकिन उसको पता है, उसने हिसाब लगा के देखा, उसको 100 pesos ही चाहिए। तो अमाउंट जो है उसने फिक्स्ड रखा, उसको 100 pesos चाहिए। तो ये उसकी जो सरलता है उसको दर्शाती है कि 100 pesos उसने कहा, हिसाब लगा के देखा, 100 pesos में ना वो फसल भी उगा डाले, मतलब फिर से सो कर पाएगा, फिर से फसल बोएगा, उससे जो है फसल उगेगी और वो अपना जो है उस साल का फिर से खर्चा उठाने के काबिल हो जाएगा। तो इसके अंदर उसकी सरलता को भी दर्शाया गया है। तो उसने 100 pesos मांगे हैं, किससे? भगवान जी से। उसने क्या कहा? इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स। अब 100 pesos क्यों चाहिए? फिर से बीज खरीदना है, फिर से उसको बोना है, और तब तक वेट करना है जब तक फसल ना उगे, तो तब तक उसके खर्चे भी चलाने हैं फैमिली के। तो सब मिला के उसको 100 pesos ही चाहिए, बिकॉज ऑफ द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म की वजह से जो सब चीज़ खराब हो गए थे। तो अभी उसको 100 pesos होने पे
वो अपना सारा खर्चा जो है उठा पाएगा तब तक जब तक जो है नए तरीके से जो है फसल ना उगे और उसको बेच के वो अपने पूरा खर्चा उठा ना पाए। उसके लिए ठीक उसको 100 पेसोज ही चाहिए और उसने 100 पेसोज ही लेटर में जो है डिक्लेयर मतलब उसकी उल्लेख किया कि मुझे 100 पेसोज ही चाहिए। तो ऐसे उसने जो है डिमांड किया भगवान जी से अपने लेटर में। तो भगवान जी क्या करते हैं, या भगवान जी के पास उसकी ये पुकार पहुंच भी पाती है या नहीं? क्या हुआ उसके लेटर के साथ? तो he wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled। तो उसने 100 पेसोज मांगा। पेसोज क्या है? लैटिन अमेरिकन करेंसी है पेसोज। तो उसने 100 पेसो हिसाब करके मांगा और उसके बाद क्या किया, उसने भगवान जी से लिखा, उसने लिखा टू गॉड। अब हम जो बात कर रहे थे कि उसको क्या एड्रेस मालूम है, क्योंकि बिना एड्रेस के तो चिट्ठी पहुंचेगी नहीं। उसने जो चिट्ठी लिखी उसके अंदर एड्रेस क्या दिया, उसको एड्रेस मालूम था क्या? तो अब हम देखते हैं उसने क्या लिखा, क्या एड्रेस लिखा। जैसे हम लिखते हैं ना टू द ऑफिसर, टू द डायरेक्टर, उसने लिखा टू गॉड, उसके आगे कुछ और नहीं। तो उसको उसकी फार्म बिलीफ थी ऐसे टू गॉड लिखने से भगवान जी के पास उसका ये लेटर, उसकी जो ये उसने जो चिट्ठी लिखी, ये चिट्ठी भगवान जी के पास पहुंच जाएगी। तो उसने टू गॉड एनवेलप के ऊपर टू गॉड लिखकर पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। अब क्या हुआ, टू गॉड लिखने पे और जो है ऐसा करने पे उसके मन में जो है शंका आया। एनवेलप के ऊपर टू गॉड तो लिख डाला, अभी कहाँ पे क्या करे, लेकिन उसके मन में जो चिंता थी कि ना नहीं भगवान जी के पास ना जल्दी जल्दी पहुंच जाए। तो टाउन तक वो खुद गया, मेहनत करके वहाँ तक पहुँचा और जो है पोस्ट ऑफिस में क्या किया, एट द पोस्ट ऑफिस, उसको ना ज्ञान थी क्या कि मैंने चिट्ठी तो लिख डाला, चिट्ठी लिखकर जो है उसको एनवेलप के अंदर भी डाल दिया जैसे नियम होता है। एनवेलप के ऊपर मैंने एड्रेस के हिसाब से टू गॉड, क्योंकि भगवान जी के पास भेजना है, टू गॉड भी लिख डाला। अब क्या करना है, आप जाके ना सीधा भगवान जी के पास ही पहुँचे, बिल्कुल भी लेट ना हो, क्योंकि किसी का कोई भरोसा ही नहीं है। तो बिल्कुल भी लेट ना हो इसके लिए, और कोई भी दिक्कत ना आए इस चिट्ठी को पहुँचाने के अंदर, इसके लिए जो है वो खुद गया पोस्ट ऑफिस। और पोस्ट ऑफिस जाके क्या किया, देखो उसको पूरा ज्ञान है कि उसको जो है पोस्ट ऑफिस जाके ये सब करना है चिट्ठी भेजने के लिए। क्या किया, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। अब उस एनवेलप के ऊपर जिसके ऊपर उसने टू गॉड लिख डाला था और कुछ नहीं लिखा, उसको ज्ञान था कि एक जो है स्टैम्प लगाने का होता है। तो उसने एक स्टैम्प जो है उसके ऊपर फिक्स कर डाले और जो है लेटर बॉक्स में डाल दिया। तो अभी उसने ना प्रोटोकॉल फॉलो कर लिया चिट्ठी भेजने का, सब कुछ कि स्टैम्प ड्यूटी, जो स्टैम्प देना पड़ता है, जो डाक टिकट लगाना पड़ता है, वो सब कुछ उसने किया। तो फाइनली क्या हुआ, उसकी चिट्ठी पहुंची। भगवान जी को ऐसे टू गॉड लिखने से बिना एड्रेस की चिट्ठी क्या पहुंच पाती है भगवान के पास? आखिर भगवान जी का ऐसा कोई ऑफिस भी है जहाँ पे ऐसे डायरेक्ट चिट्ठी पहुंच जाएगी? उसने तो स्टैम्प भी लगाया हुआ है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। अब जैसे पोस्ट ऑफिस में होता है, मेल बॉक्स में चिट्ठी तो डाल दी, अब चिट्ठी कोई कलेक्ट तो करेगा बंदा। तो जो बंदा चिट्ठी कलेक्ट करता था उसने वो सब उठाया, उसके ऊपर जब ऐसे देखा कि किसी एनवेलप के ऊपर ऐसे टू गॉड लिखा हुआ है, वो अपने बॉस के पास लेकर जाता है उस चिट्ठी को, उस एनवेलप को, और जाके वो दिखाता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऐसा कांड उसने पहले कभी नहीं देखा, ऐसे किसी ने तो गॉड को चिट्ठी लिखा नहीं। तो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ा। बॉस के पास जाके ये बहुत फनी जो सीन था उसको जाके वो दिखाया कि देखो एक लेटर मेरे को मिला है, एनवेलप मेरे को मिला है, किसी ने कोई डालकर गया है, उसमें जो एड्रेस उसने लिखा कि टू गॉड,
भगवान जी के पास उसको लेटर भेजना है, तो उसने लिखा टू गॉड। तो अब जो उसका बॉस है वो देखकर कैसे रिएक्ट करते हैं? सच में हंसी वाली बात है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसे भगवान जी को कौन चिट्ठी लिखता है, और वो चिट्ठी पहुंचेगी कैसे? तो वो हंस पड़ा, बॉस को भी लाके दिखाया। अब उसका बॉस क्या करता है? नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। जो बंदा जाके अपने बॉस को दिखाकर हंस रहा था, वो इसलिए हंस रहा था कि अपने पूरी जिंदगी के पूरे करियर के अंदर उसने ऐसा कभी नहीं देखा, ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा, ना ही कभी देखा है ऐसे कोई किसी को चिट्ठी लिखता है। भगवान जी को ऐसे टू गॉड करके कोई चिट्ठी लिखता है और भेजता है, ऐसा उसने कभी नहीं देखा। तो उसको बड़ा मतलब आश्चर्य हुआ, बहुत हंसी आई। तो उसने जो है अपने बॉस को ले जाकर वो दिखाया, और जो है वो बहुत जोर से हंस पड़ा। तो उसने अभी उसके बॉस ने देखकर क्या रिएक्ट किया? तो द पोस्ट मास्टर, अ फैट अमायबल पर्सन, अमायबल फेलो। पोस्ट मास्टर जो जिस बॉस को वो आदमी जाके दिखा रहा था वो लेटर, वो कैसा इंसान है? एक मोटा सा, मतलब भारी भड़क्कम फिजिक वाले, अमायबल फेलो। अमायबल यानी बहुत फ्रेंडली एंड प्लेजेंट एक फेलो इंसान। ऑल्सो ब्रोक आउट लफिंग। अब वो भी हंस पड़े, क्योंकि हंसी वाली बात है, किसी ने ऐसे तो भगवान जी को चिट्ठी लिखा नहीं, ना ही ऐसा एड्रेस कभी किसी ने देखा, तो हंस पड़े वो भी। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, हंस तो पड़े लेकिन तुरंत क्या किया? ही टर्न सीरियस हो गए अचानक। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, जो उनके डेस्क के ऊपर जो चिट्ठी रखी हुई थी उसके ऊपर टैप करके कमेंट किया, कमेंटेड। उन्होंने बताया, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड दैट फेथ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। काश मेरे अंदर इस ऐसे विश्वास, ऐसी आस्था होती जैसा इस इंसान के अंदर है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान जी के साथ वार्तालाप करने का जो, जिसके लिए जो आस्था की ज़रूरत होती है, इसके रत्ती भर भी मेरे पास होता, ऐसा उस इंसान को लगा। उसने कमेंट किया, उसने बोला, क्या विश्वास है, क्या आस्था है। अब भगवान जी के ऊपर कितनी आस्था होने पर एक व्यक्ति भगवान जी के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस का, वार्तालाप का, कांटेक्ट करने का सोच सकता है। क्या विश्वास है। उस विश्वास, उस आस्था के ऊपर वो पोस्ट मास्टर, वो अमायबल पर्सन बहुत बहुत ही संतुष्ट और खुश हुए। तो उन्होंने सोचा, ऐसी आस्था बहुत रेयर है, सबके अंदर होती है, लेकिन इतनी बड़ी वाली, इतने बड़े लेवल पे आस्था बहुत कम लोगों में होता है। इट्स अ रेयर थिंग, ऐसा उनको लगा। तो उन्होंने क्या किया? सो in order not to shake the writer's faith on God, अब उस इंसान ने यही सोचा, किसी भी सूरत में हम अभी इस राइटर का विश्वास नहीं तोड़ सकते। जो राइटर ने भगवान जी को चिट्ठी लिखा, उनका विश्वास हम हिला नहीं सकते। इस विश्वास को, उस ट्रस्ट को हम हिला नहीं सकते। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, तो उन्होंने एक आइडिया निकाल लिया। आंसर द लेटर, अब इस चिट्ठी का तो जवाब देना पड़ेगा। ऐसे इससे क्या होगा, इस इंसान की जो आस्था है, जो बिलीव है, जो भगवान जी के साथ शायद कोई बातचीत करना चाह रहे हैं, तो इसका ना जवाब दे देते हैं इस चिट्ठी का, ताकि जो है इस इंसान का जो है भरोसा और विश्वास, जो आस्था है, वो कहीं उसमें कोई फर्क ना पड़े, उसकी ये विश्वास, उसकी आस्था अटूट रहे। इसके लिए जो है इस चिट्ठी का तो हमें जवाब देना चाहिए, ऐसा उनको लगा। तो उन्होंने आइडिया निकाला कि इस चिट्ठी का जवाब वो दे देंगे। बट व्हेन ही ओपन्ड
इट, मतलब उस लेटर को जब वो खोलते हैं, एनवेलप को जब खोलते हैं, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। तो जब एनवेलप खोला जाता है तो ये साबित होता है, ये जाहिर होता है कि इसको सिर्फ जवाब नहीं चाहिए। ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, अपनी जो सदिच्छा होती है उसके ऊपर भी यहाँ पे कुछ मांगा गया है, सिर्फ जवाब या जवाब किस्म का कुछ मांगा नहीं गया है। ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो जो सदिच्छा का इच्छा प्रकाश करके जो है कि इंसान के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा सोचकर पोस्टमास्टर ने सोचा कि इंक एंड पेपर का यूज़ होगा और थोड़ा आइडिया का इस्तेमाल करके इस आदमी के जो सवाल है, शायद लेटर में कुछ तो उन्होंने लिखा होगा, भगवान जी से कुछ सवाल जवाब कुछ तो हुआ होगा, तो इसका जवाब ना हम दे देते हैं, इंक और पेपर का ही खर्चा होगा और थोड़ा आइडिया लगा लेंगे, जवाब दे देंगे हम। अपनी सदिच्छा से जो है वो इन्होंने किया था। तो इस गुडविल, इंक और पेपर से भी बढ़कर वहाँ पे कुछ चाहिए था उस इंसान को, उस सच का प्रमाण वो लेटर था। उस इंसान को, इंसान की ज़रूरत कुछ और थी। तो क्या थी वो ज़रूरत, क्या लिखा था उस लेटर के अंदर, हम जानेंगे। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। पोस्टमास्टर ने तो देख लिया कि जो है ये यहाँ पे जो है सिर्फ जवाब नहीं मांगा गया, तो इंक पेपर या गुडविल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम सबको पता है लेंचो ने उस लेटर में 100 पेसोस का डिमांड किया था भगवान जी से। लेकिन पोस्टमास्टर बहुत ही अच्छे इंसान थे, उन्होंने सोचा ठीक है हम खोल लिए हैं, हम जब एक बारी सोच लिए हैं कि इसके विश्वास को हम हिलने नहीं देंगे, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि इसके विश्वास को, इसके आस्था को कोई हानि नहीं पहुँचे। तो अपने बात पर वो कायम रहने के लिए पोस्टमास्टर ने क्या तरीका निकाले। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हीज एम्प्लॉयज़। तो अपने एम्प्लॉयज़ से उन्होंने चंदे मांगे, पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हीज सैलरी। अपने सैलरी के कुछ हिस्से, कुछ पैसे उन्होंने खुद जो है दिए। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। उनके कई सारे फ्रेंड्स से उन्होंने दान के हिसाब से जो है पैसे मांगे, इवन खुद की सैलरी का भी पार्ट दिया, और ऐसे चैरिटी उठाते उठाते कुछ पैसों का उन्होंने बंदोबस्त किया, क्योंकि इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोस। अब पोस्टमास्टर भी कहाँ इतने रिच इंसान थे कि अकेले ही जो है 100 पेसोस का बंदोबस्त कर ले। इट वॉज 100 पेसोस, बहुत छोटा कुछ तो नहीं है अमाउंट for 100 pesos. So he was able to send the farmer only a little more than half. पूरा पैसा फिर भी इकट्ठा नहीं हुआ, पूरे पैसे इकट्ठा होना पॉसिबल नहीं था। 100 pesos was a big amount. तो उस वक्त जो है सारा उनका सैलरी का कुछ पार्ट देकर और सबसे चैरिटी बोलकर जो उठाए गए पैसे, उसके अंदर भी वो 100 pesos कंप्लीट नहीं हो रहे थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, So he was able to send the farmer only a little more than half. तो आधे से कुछ ज़्यादा उन्होंने इकट्ठा कर लिया था पैसे, तो वही पैसे वो भेज पाए। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature. एक चिट्ठी जो लेंचो के नाम पे, लेंचो को एड्रेस करके किया गया, उसके अंदर पूरी चिट्ठी के अंदर और कुछ नहीं था, सिर्फ एज अ सिग्नेचर गॉड लिखा हुआ था, ताकि लेंचो को लगे भगवान जी ने एनवेलप के अंदर अपनी चिट्ठी और कुछ पैसे जो उन्होंने जुगाड़ किया था ये भगवान जी ने भेजे हैं। तो एज अ साइन नीचे गॉड लिख दिया गया। हम देखते हैं बहुत ही अमायबल पर्सन ये पोस्टमास्टर जी निकले। अब आगे क्या होता है,
क्या लेंचो को ये पैसे मिल पाते हैं? और लेंचो कैसे रिएक्ट करेगा ऐसे जो पैसे मिलने वाले हैं? वो तो जानता है कि भगवान जी से आए हुए हैं पैसे, तो अगर वो उसके हाथ जाता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है? द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर दैन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। हमें पता है पिछले संडे वो ऐसे करके लेटर देकर चला गया था। इतना विश्वास, इतनी फार्म बिलीफ लेकर वो चल रहा था कि अगले संडे जब आया, नेक्स्ट संडे जब वो आया, वो टाइम से काफ़ी पहले आ जाता है पूछने कि उसके नाम पे कोई चिट्ठी आई है क्या। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। तो एक तरफ से वही पोस्टमैन जो पहले उसके लेटर को उठाकर पोस्टमास्टर को दिखाया था, वही उसको वो लेटर हैंड ओवर करता है, और उधर से पोस्टमास्टर चुपके से छुप कर देखते हैं लेंचो का एक्सप्रेशन। जो काम उन्होंने किया है भगवान जी के नाम पे, जो है एक चिट्ठी का ऐसे गॉड का साइन करके जो पैसे उन्होंने इकट्ठा करके भेजा, ऐसे महान काम के अंदर उस व्यक्ति का एक्सप्रेशन क्या होता है, और इसको देखकर वो संतोष पाना चाहते हैं, अपने मन के अंदर अपने काम को लेकर संतुष्टि देखना चाहते हैं, और उस इंसान के अंदर भी अपने विश्वास को पूरे होते वक्त उसका एक्सप्रेशन या संतुष्टि कैसी होती है वो देखने के लिए छुप के देखने लगे। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, बट लेंचो ने क्या किया? लेंचो जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। वो जो पैसे उसने देखे एनवलप में, उसको देखकर वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ, जैसे कि वो जानता ही था। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ठीक इतना ही उसको आत्मविश्वास था, या बोल सकते हैं विश्वास। विश्वास किस पे था? भगवान जी पे। उसकी आस्था उसके मन में था, जो कोई टच भी नहीं कर सकता था। तो इतना ही कॉन्फिडेंट था वो, इतनी ही आस्थाशील कि वो जरा सा भी उसको जो है आश्चर्य नहीं हुआ कि उस एनवलप के अंदर पैसे हैं। उल्टा क्या हुआ? बट ही बिकेम एंग्री, थोड़ा सा गुस्से में ही आ गया। क्यों? व्हेन ही काउंटेड द मनी, जो पैसे को उसने गिनना शुरू किया, थोड़ा सा गुस्से में आया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। फिर से फार्म बिलीफ को हम देखेंगे। गॉड कुड नेवर हैव मिस्टेक। भगवान जी जो सबके रचयिता हैं, जो सबके हर चीज़ का हिसाब रखते हैं, इवन कंसाइंस मतलब मन के अंदर भी, आपके अवचेतन मन के अंदर भी क्या चल रहा होगा, जो सब कुछ जान लेते हैं, उनसे ये गलती कभी नहीं हो सकती कि वो कम पैसे भेजे। फार्म बिलीफ किसका? लेंचो का। किनके प्रति? भगवान जी के प्रति। तो क्या कहा, क्या सोचा उसने? एंग्री हो गया पैसे कम देखकर, और गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। इतने विश्वास से भरा हुआ उसका अंतर, उसका मन, कि वो ये उसकी स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि किसी भी सूरत में वो बिलीव करता था, उसकी स्ट्रॉन्ग बिलीफ यही थी कि भगवान जी से ऐसी गलती कतई नहीं हो सकती, कोई मिस्टेक नहीं हो सकता कि वो पैसे कम काउंट करके दे दे या कम पैसे भेजे। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और लेंचो ने इतनी जो है रिक्वेस्ट जो किया जिन पैसों का, वो उसको कतई डिनाइड नहीं कर सकते, कतई मना नहीं कर सकते वो पैसे देने के लिए। इमीडिएटली क्या करता है वो?
अब ये सब देख लिया, उसको थोड़ी नाराज़गी भी हुई, गुस्से में भी आया। अब क्या किया? इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक। तुरंत जो है ऑफिस के, पोस्ट ऑफिस के जो है विंडो के पास जाता है और पेपर और पेन मांगता है, इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पे पब्लिक अपनी लेटर लिखते हैं, तो उस टेबल पे जाके ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। क्या लिखना शुरू किया? विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्राउ, अपने आईब्राउज को और श्रिंक करके, उसमें जो है काफ़ी सारे जो है फोल्ड आए हैं, क्योंकि वो बहुत मतलब उसको बुरा लगा। उसके मतलब वो जानता है कि उसके विश्वास के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता, इसमें गड़बड़ हुई है। इस गुस्से में उसके जो है रिंकल्स आ गए आईब्राउज के बीच में। caused by the effort he had to make to express his ideas, जो उसके मन में चल रहा था उसके एक्सप्रेशन ऐसे आ रहे हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भगवान जी से कोई मिस्टेक हुआ है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। जो गड़बड़ उसके मन में वो जो सोच रहा है उसके एक्सप्रेशन ऐसे, उस एफर्ट जो है भगवान जी को अभी लिखेंगे, उस एफर्ट का जो है नज़ारा आता है उसके फेस पे। बीच में आईब्राउज के बीच में रिंकल्स आ जाते हैं, परेशानी, दर्द, मतलब उसके अंदर उसके फेस में दिख जाता है। When he finished, जब वो लेटर फिनिश करता है, he went to the window to buy a stamp। जब वो लेटर फिनिश कर लेता है, वो फिर से विंडो के पास जाता है एंड वो टिकट खरीदता है, स्टैम्प, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। तो टिकट लेता है, अपने टंग से लिक करता है और क्या करता है, टिकट विंडो के पास जाता है, टिकट लेता है और टंग से लिक करके, मतलब थूक लगा के उसको वो एनवेलप के ऊपर चिपका देता है। ऐसे अपने अंगूठे से जोर से लगा के चिपका देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस वक्त, जिस पल वो चिट्ठी जो है मेल बॉक्स में जाता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, वो तो डालकर चिट्ठी चला जाता है। पोस्ट मास्टर भाग के जाते हैं कि आखिर इसका जो है रिजल्ट क्या निकला। उन्होंने तो एक बहुत बड़े ह्यूमन बीइंग, अच्छे ह्यूमन बीइंग का काम किया, बहुत ह्यूमैनिटी वाली काम किए, तो रिजल्ट क्या आया, उसके आखिर लेंचो ने क्या लिखा और वो इतने नाराज़ क्यों दिख रहा था दूर से। देखने के लिए तुरंत भाग के गए पोस्ट मास्टर, उसको ओपन किया चिट्ठी को। इट सेड, इस पे कहा गया है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos reached me। भगवान जी, जितने पैसे मैंने मांगे थे ना, उसके अंदर से सिर्फ 70 pesos, 100 मांगे थे, उसमें से 70 pesos मेरे पास आए हैं, मेरे पास आकर पहुंचा है। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के जो पेसोस बाकी है, बाकी जो पैसे बचे हैं, वो बाकी के पैसे भी भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बट ऐसे ना चिट्ठी के ज़रिए मत भेजिए, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। और ये पोस्ट ऑफिस के, क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस के ना अंदर बदमाश भरे पड़े हुए हैं, गुंडे बदमाश भरे पड़े हुए हैं, तो उसको लगता है वहाँ से उसके आधे पैसे ना चोरी हो गए। तो उसने भगवान जी से लिखा, भगवान जी को लिखा कि मेल के ज़रिए, चिट्ठी के ज़रिए मत भेजो, मेरे ख्याल से ना इस पोस्ट ऑफिस में गुंडे बदमाश भरे पड़े हुए हैं, तो ये लोग शायद ले रहे हैं, ये आप ऐसे मत भेजो। बाद में लिखा लेंचो कि आपने साइन किया, लेंचो ने ये चिट्ठी भगवान जी को भेजा है। कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। लेंचो विश्वास रखता था 100 pesos उसने मांगे हैं, तो भगवान जी से ऐसी गलती नहीं हो सकती कि भगवान जी वो नहीं भेजेंगे। और गलत काउंट करके तो बिल्कुल नहीं भेज सकते, क्योंकि जो दुनिया चलाते हैं वो काउंटिंग में गलत हो ही नहीं सकते। तो ये ज़रूर पोस्ट ऑफिस के अंदर कुछ बदमाशों का जो है ये किया धड़ा है कि उसके पैसे कम हो गए, तो भगवान जी से रिक्वेस्ट किया बाकी के पैसे भगवान जी भेज दीजिए, मेरे पास तो सिर्फ 70 pesos ही आए हैं।
तो बाकी के जो है ना वो भेज दीजिए, क्योंकि उसकी मुझे सख्त ज़रूरत है। और अगली बार ना जब भेजना तब जो है मेल के ज़रिए मत भेजिए, क्योंकि यहाँ पे बदमाश भरे पड़े हुए हैं पोस्ट ऑफिस में, फिर से ले लेंगे। ऐसा रिक्वेस्ट करके लेंचो ने अपनी चिट्ठी को समाप्त करके मेल बॉक्स में डाल दिया। यहीं पे कहानी राइटर ने समाप्त कर दी है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? क्या लगा आपको कहानी सुनकर? क्या लेसन मिल पाया हम लोगों को? आप जब ये पढ़ रहे हैं, हम सब ये सोच सकते हैं कि जो है एक पोस्ट मास्टर ने बहुत ह्यूमैनिटी वाला काम किया, अच्छा काम किया, लेकिन उसको जाने अनजाने गाली पड़ी, क्रूक्स बोला गया। वहाँ के एम्प्लॉयज़ जो चैरिटी करके उसको पैसे दे रहे थे, उसके बदले में इनको क्रूक्स कहा गया, चाहे अनजाने में ही सही। तो कोई ऐसा बोल सकता है कि भलाई का ज़माना नहीं रहा, लेकिन इसके अंदर एक बात है, वो यही है कि लेंचो बहुत सरल इंसान था। वो विश्वास रखता था कि ये पैसे भगवान जी के पास से ही आए हैं, और जो भगवान जी है वो तो अलमाइटी है, वो पूरी दुनिया चलाते हैं, ये जहाँ चलाते हैं, तो उनसे कभी भी गिनती में तो कमी हो ही नहीं सकती है, गलती हो ही नहीं सकती है। या तो ये हो सकता है कि 100 पेसोस से में से कुछ चोरी हो गए हो, क्योंकि भगवान जी से ऐसी गलती हो ही नहीं सकती है। तो उसकी स्ट्रॉन्ग बिलीफ यही थी कि भगवान जी ने ही भेजे हैं। उसकी स्ट्रॉन्ग बिलीफ यही थी कि उसने जो चिट्ठी लिखी वो भगवान जी के पास पहुंच गए। जो रिक्वेस्ट उसने 100 पेसोस के किए थे वो कतई भगवान जी डिनाई नहीं करेंगे, कभी मना नहीं करेंगे, क्योंकि लेंचो उनका प्रिय भक्त है। लेंचो के दुख को वो बहुत अच्छे से जानेंगे, क्योंकि वो तो लोगों के अंतर मन के जो अंदर चलता है वो जान लेते हैं। तो ये तो लेंचो ने खुद जो है बताया है, तो कतई ये गलती नहीं हो सकती। तो भगवान जी ने तो पूरे पैसे ही भेजे होंगे, लेकिन बदमाश भरे पड़े हुए हैं, क्या पता। तो उसने फिर से चिट्ठी लिख डाली, इसलिए कि बाकी के पैसे भेज दीजिए, और यहाँ पे ना बदमाश भरे पड़े हुए हैं, चिट्ठी के ज़रिए मत भेजिए। तो यहाँ पे लेंचो गलत नहीं है। लेंचो एक सरल इंसान है जिसके अंदर इतना विश्वास भरा पड़ा हुआ है कि वो बाकी और किसी प्रैक्टिकल चीज़ में, किसी वास्तविक चीज़ को वो देखने के लिए उसकी आंखें खुली हुई नहीं है। अब आते हैं पोस्ट मास्टर की तरफ। अगर लेंचो की बिलीफ सच में कुछ काम नहीं करता है तो एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी क्यों होती? हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि ये एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी या इतने अच्छे इंसान उस वक्त वहाँ पे मौजूद कैसे हुआ? अगर भगवान की इच्छा नहीं होती, अगर बिलीफ की बात किया जाए तो भगवान की इच्छा नहीं होती तो ये जरिया ही क्यों अपनाते? तो अगर ऐसे माना जाए, अगर बिलीफ को सामने रखा जाए, तो क्या वो पोस्ट मास्टर किसी जरिया बन के काम किए? क्योंकि भगवान जी अगर है तो वो तो खुद से नहीं कुछ कर पाते हैं, तो जरिया तो उनको चाहिए। तो एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी यहाँ पे दिखाया गया, और अगर वास्तविक रूप में भी दिखाया जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसे भयानक माहौल में, इतने स्वार्थ भरी दुनिया में अभी भी एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी बची हुई है। वो इसीलिए क्योंकि कुछ लोगों के अंदर भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति जो आस्था है, उस आस्था के मतलब वजूद की वजह से ही लोगों के अंदर एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी बची हुई है। और ये एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी तभी काम करती है जब किसी के आस्था को टूटने ना देने की सोच किसी के अंदर है, तभी तो वो ह्यूमन बीइंग है। उसके विश्वास के ऊपर विश्वास को बनाए रखने के लिए ये एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी पोस्ट मास्टर ने किया था। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी जो अभी भी कायम है, और दुनिया में अगर एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी नहीं रहती तो हमारे बिलीव्स भी किसी काम नहीं आते। हमारे विश्वास इसीलिए अटूट रह पाते हैं कि ये एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी के ज़रिए से हमारे पास मदद पहुंचती है।
ये 2 चीज़ें हमें मिली। एक, लेंचो का अटूट विश्वास जो किसी चीज़ के अंदर टकरा के ख़त्म नहीं हो सकती। अटूट विश्वास जिसको वो कुछ और सोचने की जगह पे ही नहीं था। और एक, एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। ये 2 चीज़ें इस कहानी के अंदर हमें लेसन मिलता है। और कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इसमें से जो भी क्वेश्चनेयर है वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। और हाँ, आपको अगर लगता है कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछिए। हालांकि हमें यही लगता है जो कीवर्ड्स है उसमें से क्वेश्चन आंसर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे और MCQ भी बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और आगे हम ऐसे ही फ़न के साथ लर्न करेंगे। और आगे हमारी ये प्रयास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसी के साथ हम इजाज़त लेंगे और बने रहिए डिडैक्टिक्स लर्नशाला के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट फन एंड लर्न विथ डिडैक्टिक्स लर्नशाला। थैंक यू सो मच।